हम फूल नहीं हैं जो मसल जाएंगे, तुम्हारे वादे नहीं जो बदल जाएंगे। मत देखना भारत की ओर तिरछी नजर, वरना खंजर बनके तुम्हारे सीने में उतर जाएंगे। कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, तर्कस से निकले सारे तीर बदल देते हैं। अरे लंबे समय तक वे बदल न सके थे भारत के हालात, हमारे आदरणीय मोदी तो इस देश और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल देते हैं। हम आग्रह करना चाहते आपसे, इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिस सरकार ने देखा कि आदिवासी उरांव चमार तुषार धोबी मुसहर पासी कोयरी कहार रौनियार कलवार नुनिया बिंदमला कुर्मी कमकर अहिर गणरिया राजपूत भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी हर समाज के लोग बसते हैं और हर समाज के लोगों में गरीबों की संख्या है। तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना सर्व समाज के गरीबों को उपलब्ध करा के, जिनके पास आवासन की सुविधा नहीं है आवासन की व्यवस्था करेगी। हम नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 12 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम के तहत सिवान भाजपा पूर्वी के कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और इसके लिए बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुँचे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए क्या क्या किया, 12 सालों में ये देश कितना बदला, 12 सालों में इस देश ने विकास की कौन सी रफ्तार पकड़ी है और 12 सालों में इस देश ने क्या बदलाव देखा है। इन सब की सच्ची तस्वीर आज इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीए सरकार के जो यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री हैं वो देंगे, महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल देंगे। तो चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको जोड़ते हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर योजना का 100% लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। हम आग्रह करना चाहते आपसे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय राजीव गांधी जी काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा था देशवासियों को कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया का 1 रुपया नहीं पहुंचता, उसका कुछ अंश ही आखिरी आदमी तक जा पाता है। हमारी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब एनडीए गठबंधन के लोगों की सरकार बनती है भारत में, तो हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि इसी का नतीजा है कि बीते सालों में करीब 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा में थे, हमारे सरकार के दूरदर्शी नीति के कारण वे गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। साथियों, तकनीकी और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे बैंक खातों में पैसा डीबीटी भेजकर लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है। इससे न सिर्फ आम आदमी का काम आसान हुआ है, बल्कि देश के 4.31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच गए हैं। हम आग्रह करना चाहते आपसे, आज देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि नया भारत है जो चुप बैठने वाला नहीं है। आप हमारे लोगों को छेड़िएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आग्रह करना चाहते आपसे, कांग्रेस की सरकार चल रही थी इस देश में, हमें याद रखना होगा उन बातों को। और हमारे सैनिकों को अगवा करके बांग्लादेशी सैनिक उठा के ले जाते हैं और उनका सर धड़ से अलग करके
फुटबॉल की तरह खेलते हैं। और जब भारत के आम आदमी की आवाज देश में कांग्रेस सरकार की के लोगों की ओर जाती है और भारत जानना चाहता है कि आखिर इतना जुर्म जिस भारत के वीर सपूतों के साथ हुआ है, भारत क्या कर रहा है, तो भारत के तब के प्रधानमंत्री जी जो कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मित्र बंगबंधु की बेटी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम आग्रह करना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार है, एनडीए गठबंधन वालों की सरकार है, हमारी आदरणीय नेता की सरकार है, आदरणीय सिग्रीवाल साहब के नेतृत्व में चल रही जो देश की सरकार है, पाकिस्तान के लोग तिरछी आंख से देखते हैं। हमारा नेतृत्व मुंहतोड़ जवाब देता है। और हम कहना चाहते हैं वैसे लोगों को जिनकी निगाहें अच्छी नहीं है भारत की ओर, आप सचेत तो सावधान हो जाइए। आपको कहना है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, तरकस से निकले सारे तीर बदल देते हैं। अरे लंबे समय तक वे बदल न सके थे भारत के हालात। हमारे आदरणीय मोदी तो इस देश और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल देते हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं, हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से वैसे आताताइयों को जिनकी निगाहें भारत के तरफ अच्छी नहीं रहती हैं, कभी अटैक करवाता है तो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक झेलना पड़ता है। उसको कहना है कि हम फूल नहीं हैं जो मसल जाएंगे, हम फूल नहीं हैं जो मसल जाएंगे, तुम्हारे वादे नहीं जो बदल जाएंगे। मत देखना भारत की ओर तिरछी नजर, वरना खंजर बनके तुम्हारे सीने में उतर जाएंगे। आग्रह करना चाहते आपसे, आज देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में चूकते नहीं हैं। हमारी ओर जो गलत आंखों से देखता है, भारत को जो आंख दिखाएगा, उसकी आंखों को हमारे आदरणीय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी सलामत नहीं रहने देंगे। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं साथियों, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से देश आज नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे, हमारा रेड कॉरिडोर अब ग्रीन गोथ जोन में बदल चुका है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो गई है। वहां के लोगों को उनका हक मिल रहा है। संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार के विगत 12 वर्ष सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को सच करने का एक शानदार सफर है। जन कल्याण और समावेशन। अब गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले, जिनमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त में से लेकर अब तक 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे, इस देश में पूर्ववर्ती सरकारें जो चलती थी, लाखों मेट्रिक टन इस देश का अनाज गरीब किसानों के गाढ़ी कमाई का अनाज केंद्र सरकार के गोडाउनों में सड़ जाते थे। और जब वे अन्न सड़ जाते थे तो उनको विदेशों में सुअरों को खाने के लिए कांग्रेस नीति गठबंधन सरकार, जिसमें राजद भी शामिल हुआ करता था, 2 रुपया किलो बेचता था। जब आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग और समर्थन से इस देश में आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार काम करने लगी, तो सरकार को लगा कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, भारत में तूफान रहेगा। और
उस तूफान को रोकने के लिए हमारी सरकार ने भारत का कोई गरीब भूखा न रहे इसलिए शानदार योजना चलाया। आज गरीब गुरबा समाज के लोग भी संपूर्ण भारत में इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी और संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम आग्रह करना चाहते आपसे कि 81 करोड़ देशवासी, वैसे देशवासी जो कांग्रेस और राजद की सरकारों में भूखे सो जाते थे, उनके लिए हमारी सरकार ने भोजन का प्रबंध किया, क्योंकि हमारी सरकार को इन बातों का इल्म था। हमारी सरकारें जो देश और दूसरे प्रदेशों में चल रही हैं, वे तमाम योजनाओं को लागू किया है। हमारे लोगों को इन बातों का इल्म है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, भारत में तूफान रहेगा। और इसका बाद इन बातों का पूरा ध्यान रखा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। हम आग्रह करना चाहते हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग जो काफी अस्वस्थ हो जाते थे, भयावह रोग से ग्रसित हो जाते थे, जिनका इलाज नहीं हो पाता था, हमारी सरकार आई, आयुष्मान भारत योजना लागू किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बने, जिससे मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी हमारी सरकार ने लागू किया। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को मजबूत सुरक्षा कवच इस देश के एनडीए गठबंधन की सरकार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए हम आग्रह करना चाहते आपसे, इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिस सरकार ने देखा कि आदिवासी उरांव चमार तुषार धोबी मुसहर पासी कोयरी कहार रौनियार कलवार नुनिया बिंदमलाह कुर्मी कमकर अहिर गणरिया राजपूत भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी हर समाज के लोग बसते हैं और हर समाज के लोगों में गरीबों की संख्या है। तो हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना सर्व समाज के गरीबों को उपलब्ध करा के, जिनके पास आवासन की सुविधा नहीं है, आवासन की व्यवस्था करेगी। हम आग्रह करना चाहते आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को कि 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हमारी सरकार ने पक्का मकान देने का काम किया है। हम आग्रह करना चाहते आपसे कि गांव की महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें, इस देश की आधी आबादी जो देश को तरक्की में आगे, तरक्की के लिए आगे ले जाने में इस देश की माताओं का भी कम योगदान नहीं है। हमारी सरकार ने देखा माताएं अस्वस्थ हो जाती हैं, इन्हें रोग पकड़ लेता है, इनके आंखों की ज्योति चली जाती है धुआं लगने से। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ माताओं को, इस देश के माताओं को गैस उपलब्ध मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया है। हम आग्रह करना चाहते, पीने के शुद्ध पानी पूर्ववर्ती सरकारों ने उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि सरकारें इस देश में नारों के आधार पर चलती थी। हम आग्रह करना चाहते, इस देश में 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी और अंतरिम सरकार ने के बाद जब 1952 में आम चुनाव हुआ और 1952 में इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने नारा दिया संपूर्ण देशवासियों को। नारा क्या था? नारा उन्होंने दिया था कि अमीरी गरीबी के खाई को पाटेंगे, छुआछूत मिटाएंगे। और इस नारे के आधार पर इस देश और देश के तमाम प्रदेशों में 45-47 वर्षों तक शासन करते रहे। लेकिन जो गरीब था कांग्रेस के शासन में गरीब होता गया और जो अमीर था अमीर होता गया। और छुआछूत के तरफ तो कांग्रेस ने देखा नहीं और धोखा हुआ इस देश के विशाल समाज के लोगों के साथ। जब हमारी सरकार आई और पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाई थी कांग्रेस और गठबंधन की सरकारों ने, राजद ने नारा दिया था सामाजिक न्याय का। हम पूछना चाहते हैं, जहां बांधे नरसंहार होता हो, जहां बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हो, जहां के शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हो,
जहां चलने की सड़कें नहीं हो। क्या यही सामाजिक न्याय है? ये सामाजिक न्याय के लोगों ने बिहार के साथ धोखा किया। हम आग्रह करना चाहते हैं आपके नेतृत्व में, जब आपके आदेश के आलोक में, आपके सहयोग समर्थन से इस प्रदेश और देश में सरकार बनी, उस सरकार ने तमाम काम किया। हम आग्रह करना चाहते हैं कि गांव में के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों को पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई। वहीं स्वच्छ मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई गई। हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में जहां के हम निवासी हैं, आपने देखा होगा जब शाम ढलता था घर की माताएं घर से बाहर जाती थी, सड़कों के किनारे जाती थी और सर्व समाज के गरीबों का वोट लेके कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग लंबे समय तक धोखा देते रहे, भारत के माताओं के साथ धोखा करते रहे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश में सरकार एनडीए गठबंधन की बनती है, सरकार फैसला लेती है, सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है कि सर्व समाज में गरीब हैं और गरीब की बहु बेटियां शाम ढलने के बाद जो सड़कों के किनारे जाती हैं, तो हमारे मोदी जी ने फैसला लिया कि अब इस देश की गरीबों की बहु बेटियां सड़कों की ओर नहीं जाएंगी। और हमारी सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए शौचालयों का निर्माण कराया। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए पीएम स्वनिधि से 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला। मुद्रा योजना के तहत छोटे काम धंधों के लिए बिना गारंटी 57 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए हैं। वहीं छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने प्रधानमंत्री भगवान विश्वकर्मा के नाम पर ये योजना चलाने का काम किया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया गया है।